आप देख रहे हैं यूजीसी नेट साइकोलॉजी मनोविज्ञान का यूनिट नंबर 7 का गोल्ड पीवाईक्यू प्रोग्राम। और इसी प्रोग्राम के अंदर आज हम देखने वाले हैं हिडन पेपर में आपके जो 11 सवाल आए थे उनके बारे में। इस 11 सवाल में से आपके लिए देखिए 2-4 जो हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, बाकी के पूरे जो हैं एकदम ही बेकार सवाल हैं, उन पे आप ध्यान ना दें, केवल उनका जो आंसर है उनको नोट कर लें और इतना आप यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, ओके। सबसे पहले देखिए यहाँ पर बात की गई है इसके अंदर आपके माइंडफुलनेस के बारे में। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या माइंडफुलनेस के बारे में सत्य नहीं है? हमेशा जब भी आप सवाल पढ़ें क्या चीज़ नोट करें, क्या पूछा गया है, नहीं है। ठीक है, यानी कि इन चारों में से कोई एक चीज़ जो है वो किसके बारे में नहीं है? माइंडफुलनेस के बारे में वो सही नहीं है। और वो क्या है वो यहाँ पर हम देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट माइंडफुलनेस? आपको देखिए मान के चलिए कुछ भी नहीं पता माइंडफुलनेस के बारे में, तो क्या करना है वो देखिए। पेइंग अटेंशन टू वंस ओन ऑनगोइंग एक्सपीरियंस इन अ वे दैट अलाउज ओपननेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी कंसिस्ट ऑफ 3 core elements: intention, attention and attitude. Attention to experience without attachment to one's experiences. ये तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। इसका मतलब रॉन्ग क्या होने वाला है? फोर्थ वाला जो है, पॉज इन द मिडल ऑफ एन एक्टिविटी टू फुली एक्सपीरियंस समथिंग प्लेजरेबल। ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर, ये जो आंसर है इसका, ये यहाँ पर इसका आंसर सही होता है। ठीक है, सही क्या है आंसर यहाँ पर? आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसके अंदर करेक्ट आंसर है। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? माइंडफुलनेस के बारे में। माइंडफुलनेस कब आती है? जब आप यहाँ पर माइंडफुलनेस क्यों पढ़ रहे हैं इस वाले यूनिट के अंदर? क्योंकि इसी यूनिट के अंदर आप पढ़ते हैं स्ट्रेस। ठीक है, तो स्ट्रेस वगैरह को दूर करने के लिए आप अलग अलग प्रकार से ध्यान करते हैं, मेडिटेट करते हैं। उसी का एक मिलता जुलता प्रकार है और वो क्या है? वो है आपकी माइंडफुलनेस। एंड इस माइंडफुलनेस के अंदर क्या होता है देखिए, सवाल ही आपको बता रहा है आंसर। ठीक है, पेइंग अटेंशन टू वंस ओन ऑनगोइंग एक्सपीरियंस इन अ वे दैट अलाउज ओपननेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आप क्या कर रहे हैं? आपका जो एक्सपीरियंस है उसको क्या कर रहे हैं? उस पर आप यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं। ये कीवर्ड है अटेंशन, ये यहाँ पर कीवर्ड रहेगा, इसको आपने ध्यान रखना है। एंड उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटेंशन, अटेंशन एंड एटीट्यूड। इंटेंशन, अटेंशन, एटीट्यूड ये आया नहीं है, कभी पूछा नहीं गया है इस पेपर के बाद, हिडन पेपर था ये, तो भविष्य में आने की संभावना इसकी रहेगी। ठीक है, कि माइंडफुलनेस के अंदर 3 कौन कौन से कोर एलिमेंट होते हैं, किसको मार्क करिएगा? इंटेंशन को, अटेंशन को और एटीट्यूड को। इंटेंशन पता है आपको कि हाँ मुझे काम करना है, ठीक है, और अटेंशन यानी कि उस पर ध्यान देना है, और एटीट्यूड क्या रहेगा? हाँ मुझे उसको पॉजिटिवली लेना है। अटेंशन टू एक्सपीरियंस विदाउट अटैचमेंट टू वंस एक्सपीरियंसेस। आपको किसी प्रकार से क्या नहीं रहेगा वहाँ पर? अटैचमेंट। कैसे काम कर रहे हैं आप? विदाउट अटैचमेंट काम कर रहे हैं, किसी चीज़ से आप आसक्त होकर काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आसक्ति वहाँ पर आपकी नहीं रहेगी किसी चीज़ को लेकर। तो सही आंसर क्या है? ये देखिए क्या बोल रहा है, इसी का उल्टा बोल रहा है यहाँ पर। पॉज इन द मिडल ऑफ एन एक्टिविटी टू फुली एक्सपीरियंस समथिंग प्लेजरेबल। आप कोई कार्य कर रहे हैं, उसके बीच में आपने पॉज दे दिया है और आप जो है एक आसक्ति वाली चीज़ कोई कर रहे हैं, उसके बाद आप फिर से काम करना स्टार्ट करेंगे, तो ये माइंडफुलनेस के बारे में बिल्कुल भी सही नहीं है। निम्नलिखित में से क्या माइंडफुलनेस के बारे में सत्य नहीं है? अपने चल रहे अनुभव पर इस तरह ध्यान देना कि उसमें खुलेपन और लचीलेपन की जगह रहे। सही बात है। इसमें 3 मुख्य तत्व होते हैं, नियत, ध्यान देना और मनोवृत्ति। बिल्कुल सही बात है, नियत आपकी अच्छी होनी चाहिए, ध्यान आपको देना होगा और मनोवृत्ति भी आपको वैसी डेवलप करनी होगी। उसी के साथ देखिए लिखा हुआ है बिना आसक्ति के अनुभव पर ध्यान देना, यानी कोई अगर आप काम कर रहे हैं, कोई चीज़ कर रहे हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं, तो क्या नहीं होना चाहिए? उसमें आपको आसक्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कोई अटैचमेंट नहीं होगा, वो आपको ध्यान देना है। और जीवन में भी आपको जब भी आप किसी चीज़ों से अटैच हो जाते हैं वो आपका दुख का कारण बनती है। और किसी आनंददायक गतिविधि का पूर्ण अनुभव करने के बीच में हल्का विराम लेना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आपको क्या क्या मालूम पड़ गया माइंडफुलनेस के बारे में? ये तीनों चीज़ें मालूम पड़ गई, इसको नोट कर लेंगे। आगे आपको ये गारंटीड पीवाईक्यू रिपीट हुआ है। ठीक है, ये जो है पीवाईक्यू है, इसके पहले के जो सवाल दिखेंगे आपको वहाँ पर माइंडफुलनेस के बारे में अगेन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगले सवाल की ओर, और फिर से देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है। क्या बोला है? गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एरोटोनिक जोन्स एज पर साइकोसेक्सुअल स्टेडिस। जैसे ही ये आपने पढ़ा, आपके दिमाग में कौन आएंगे? आपके दिमाग में आएंगे वहाँ पर सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड आ गए तो क्या आ जाएगी? आपकी OAPLG की स्टेजेस आ जाएंगी, और वो जो OAPLG की स्टेजेस हैं उन्हीं को यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, ये जो OAPLG की आपकी स्टेजेस है यहाँ पर, इन्हीं को पूछा गया है। मनोलैंगिक अवस्थाओं के अनुसार कामोजेनी एरोटोनेजोनिक का सही अनुक्रम बताना है। कौन कौन सा मार्ग है? मूत्र मार्ग, गुदा मार्ग, शिश योनि मार्ग या फिर मुख, ओष्ठ और जिह्वा। ठीक है, तो आपको मालूम है निमोनिक है इसका OAPLG।
सिंपल सा निमोनिक है, यानी सबसे पहले क्या आएगा, ओरल आएगा। ओरल में क्या आएगा, आपका मुख आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, एनल है, तो वहाँ पर मूत्र मार्ग आएगा या गुदा मार्ग आएगा, वो आपको देखना है और यहाँ पर सही आपको मार्क करना है, ठीक है। सवाल देखते ही क्या दिमाग में आएगा, ये जो माउथ, लिप्स और टंग है, ये कौन सा मार्ग है, ये आपका ओरल है ना, मौखिक रूप से जहाँ से आप आनंद की प्राप्ति करते हैं एज पर इनकी स्टेजेस, तो कहाँ से आएगा, ओरल से आएगा। ओरल जैसे ही आपने देखा 3 ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं, ठीक है। ये हट गया, ये तो आएगा ही नहीं, डी 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 तीनों जगह है। उसके बाद क्या आता है, अगला है ओ है एनल। एनल यानी कौन सी अवस्था होती है आपकी, यहाँ पर गुदा अवस्था। तो गुदा कहाँ है आपकी, ये एनएस वाली स्टेज पे आ जाएगा। डी बी, डी बी कहाँ पर है, केवल एक ऑप्शन के अंदर है, डी बी और ए सी। तो देखा आपने कितना आसान हो गया आपके लिए इसको लगाना। ये है आपका PYQ रिपीट, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है ना हर बार आपसे वो OAPLG पूछेंगे, क्या किया उन्होंने घुमा के यहाँ पूछ लिया। इस बार ये दिया है, अगली बार आपको ये पूछा गया है और ये आपको PYQ कई दफ़े आपके सामने रिपीट किया गया है। सही आंसर क्या है इसका, यहाँ पर सही आंसर है आपका DBAC, ठीक है। DBAC यहाँ पर सही होता है, इसके अलावा आपको कुछ भी अलग से सोचना नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से होता है PYQ रिपीट। अगर आप PYQ प्रॉपरली लगाएंगे तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद देखिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल फिर से आपका कई बार बताया हुआ है, इसको हम कर भी चुके हैं, फिर से लीजिए एक और PYQ रिपीट, ठीक है। 2 PYQ देख लिए आपने अभी के अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव रिप्रेजेंट्स द आइडिया दैट बिहेवियर, एनवायरमेंट एंड पर्सन, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। बिहेवियर, एनवायरनमेंट एंड पर्सन। बिहेवियर यानी क्या होता है, आपका व्यवहार। एनवायरनमेंट क्या है, आपकी प्रकृति जो आस पड़ोस में आपका है। और पर्सन यानी कि आपकी बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परिप्रेक्ष्य इस पर विचार का प्रतिनिधित्व करता है कि व्यवहार, वातावरण और व्यक्तित्व के निर्धारण के लिए अंतरक्रिया करते हैं, ठीक है। देखिए आपने इसके पहले प्रत्यक्षवाद भी देखा हुआ है, जीववाद भी दिया हुआ है, ये भी देखा हुआ है, बट ऑब्वियस सी बात है आंसर क्या है इसका, पारंपरिक निर्धारणवाद, और इसको भी आपने पहले देखा हुआ है, ठीक है। कहाँ देखा हुआ है वो बताएंगे आपको, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, थर्ड ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। इसको आप जानते हैं, कई बार सुना हुआ है आपने इसको हमसे। किसके द्वारा दिया गया है, ये दिया गया है आपको यहाँ पर एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा, ठीक है। एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा इसको दिया हुआ है, ठीक है, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। इसके अलावा आप 2 प्रकार के और जानते हैं, याद कीजिए। एक आप जानते हैं यहाँ पर साइकिक डिटर्मिनिज्म के बारे में, जिसको इसने दिया है आपको यहाँ पर सिगमंड फ्रॉइड ने। ये आपका PYQ हुआ कि नहीं हुआ बताइए, ठीक है। उसी PYQ में आपको बताया था रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म के बारे में, और यहाँ पर उसका आंसर आ चुका है, ठीक है। प्रत्यक्षवाद नहीं आएगा, जीववाद भी नहीं है, रियलिज्म भी नहीं है, इसको हम यूनिट नंबर 1 के लेक्चर्स में ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो जब ये यूनिट 1 में आता है भैया, ये यूनिट 1 में आता है, ये यूनिट 1 में आता है, तो क्या है दिक्कत, क्या है आपको, ये भी यूनिट 1 में आता है वैसे, लेकिन साथ में क्या लगा है, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म लगा हुआ है। इसके अंदर एल्बर्ट बंडूरा ने बताया था 3 चीज़ें आती हैं, बिहेवियर, एनवायरनमेंट एंड पर्सन। अगली बार ध्यान रखिएगा, सवाल पूछ लेगा कि इसके अंदर क्या क्या आता है, क्या आप आंसर करेंगे, BEP इसके अंदर आएगा। इसको आपने यहाँ पर ध्यान रखना है भली भांति, ठीक है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा करता है, आपका पारंपरिक निर्धारणवाद जो है, यहाँ पर इसका ये सही आंसर होता है, ठीक है। 3 सवाल में से 2 PYQ। ये जो सवाल है पहली बार आया था और अंतिम बार, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग स्टेजेस ऑफ जेंडर डेवलपमेंट, स्टेज 2 इज कैरेक्टराइज्ड बाय।